we are discussing breathing and exchange of gases. Let's proceed with further topics. तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वेलकम बैक टू बायोलॉजी ऑन अर्थ। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमें पता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये एल्वियोलाई में होता है। हमने जो लास्ट लेक्चर है इसमें डिस्कस किया है। सो दिस इज द एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई है इसकी जो वॉल होती है ये एक स्पेशल एपिथेलियम की बनी होती है विच इज कॉल्ड द स्क्वेमस एपिथेलियम। और हमें पता है कि जो एल्वियोलाई है इसको सराउंड करती हैं ब्लड कैपिलरीज, और जो ब्लड कैपिलरीज की वॉल है ये एंडोथेलियम की बनी होती है। सभी जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनकी वॉल एंडोथेलियम लेयर की ही बनी होती है। इसमें जो है ये रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं कैपिलरी में, और दिस इज कॉल्ड द ब्लड कैपिलरी। अब यहाँ पे इसके अंदर जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ ये जो कैपिलरी है जब यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है तो जब हम सांस लेते हैं ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में एंटर करता है। और जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज करते हैं, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर रिमूव हो जाता है थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स। तो इस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये होती है। तो इसमें हमें सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों को साथ साथ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ ह्यूमन हार्ट, और जो ह्यूमन हार्ट है सबसे पहले ये सिस्टेमिक वेन्स की हेल्प से जो जितने भी बॉडी के टिश्यूज हैं इनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करता है। अब यहाँ पे दो तरीके की सिस्टेमिक वेन्स होती हैं, हमने डिस्कस की हुई है कि सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। अब हार्ट जो है ये पंप करता है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स, और यहाँ पे हमने एल्वियोलाई को शो किया हुआ है। दिस इज द एल्वियोलस, मींस मल्टीपल जो एल्वियोलाई है इनको एल्वियोलस बोलते हैं। तो एल्वियोलस में गैसेस एक्सचेंज होती है जो कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे क्या है कि जो एल्वियोलाई है इसमें जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है इट इज 104 mmHg, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है ये बहुत कम होता है, इट इज ओनली 40 mmHg। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। जब भी कोई भी गैस जो है ये ट्रांसपोर्ट होती है तो ये कम ज्यादा जो पार्शियल प्रेशर है इससे कम पार्शियल प्रेशर वाले एरिया में ट्रांसफर होती है। अब अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग से बात करें तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 mmHg, और हमारे एल्वियोलाई के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे 104 mmHg है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो मींस एयर में ज्यादा प्रेशर है और हमारी एल्वियोलाई में कम है। इसी कारण जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये हमारे लंग्स में एंटर करती है। नाउ यहाँ पे क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है ये काफी हाई है यहाँ पे एल्वियोलस में। और अगर हम सिस्टेमिक वेन्स की बात करें तो जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं इनमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। सो यहाँ पे जो ये वाला ब्लड है इसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है और यहाँ पे हाई है, तो ऑक्सीजन हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर वाले एरिया में मूव करेगी। इसके साथ क्या होता है कि जितनी भी यहाँ पे ऑक्सीजन है ये पल्मोनरी वेन्स जो है ये कैरी करती हैं हार्ट में विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन आरबीसीज। हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब क्या हुआ कि जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट में आ गया। अब यहाँ पे हार्ट फिर से पंप करता है, और ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक आर्टरीज की हेल्प से ये पूरी बॉडी के टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होता है। अब जो सिस्टेमिक आर्टरीज हैं इसमें जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इट इज 95 mmHg, और जो हमारे टिश्यू हैं इसमें 40 mmHg है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। सो अगेन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे जो सिस्टेमिक आर्टरीज है इससे जो यहाँ पे ऑक्सीजन है ये टिश्यूज में मूव करेगी। इस तरीके से ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज भी इसी तरीके से होती है कि ज्यादा पार्शियल प्रेशर से ये कम पार्शियल प्रेशर वाले एरिया में मूव करती है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें टिश्यूज में तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है और एल्वियोलाई में 40 mmHg। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इस डायरेक्शन में कैसे मूव करेगी? अगेन जो सिस्टेमिक वेन्स हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। डीऑक्सीजनेशन का क्या मतलब है? मींस वो ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है।
इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें ऑक्सीजन जो है ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 45 mmHg जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है। तो अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे कम है, इसलिए क्या होगा कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड इन जो आर्टरीज हैं, पल्मोनरी आर्टरीज में है, ये एल्वियोला में मूव कर जाएगी थ्रू दी कैपिलरीज जो कि सराउंड करती हैं एल्वियोलाई को। तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्सचेंज होती है। तो एक्सचेंज इस तरीके से होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एल्वियोलाई है ये चारों तरफ से सराउंडेड होती हैं विद द ब्लड कैपिलरीज। अब कैपिलरीज क्या है? सबसे पहले जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स हैं, ये वेन्स और आर्टरी की फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पे वेन है। आगे ये जो है ये फर्दर डिवाइड होती हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स में, और ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये आगे कैपिलरीज का नेटवर्क एक बनाती हैं मींस, और ये जो कैपिलरीज है ये चारों तरफ से सराउंड करती हैं एल्वियोलाई को। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा एल्वियोलाई में, और यहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है इसको पिक करेगी जो पल्मोनरी वेन है और ये हार्ट में लेके आएगी। इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो 97% ऑक्सीजन है ये ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के थ्रू, और हीमोग्लोबिन जो है ये आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हमने यहाँ पे देखे हैं इनमें एचबी प्रेजेंट होता है। हम एचबी टेस्ट करवाते हैं ना, दैट इज द हेमोग्लोबिन। तो जो हेमोग्लोबिन है ये 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, और बाकी की जो 3% ऑक्सीजन है इसको ब्लड का प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि इसमें इस तरीके से जो लिक्विड प्रेजेंट होता है। नाउ जो यहाँ पे हेमोग्लोबिन है इसमें 4 हीम ग्रुप्स होते हैं। हीम जो कि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है और आयरन कंटेनिंग ग्रुप है। तो एक हीम जो है ये एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। तो अगर हम हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखें तो हेमोग्लोबिन में 4 हीम ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। सो जो चारों हीम ग्रुप्स हैं ये एक एक ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते हैं। इसी वजह से जो एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है और वीकन से इसको ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद जो बाइंडिंग होती है ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ इसे हम बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। यहाँ पे जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की हेमोग्लोबिन के साथ इसको बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, जो हाइड्रोजन आयंस है इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, और टेम्परेचर कितना है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और वी कैन से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो इस कर्व में क्या होता है कि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का इस साइड, और इस साइड है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, मींस कितने परसेंट जो हेमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड हो चुकी है। तो जब भी हम यहाँ पे ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे इसका जो ग्राफ है ये सिग्मॉइड शेप में आता है, मींस ये हमेशा एस शेप्ड कर्व इस तरीके से बनती है। जो एल्वियोलाइज है, एल्वियोलाई के अंदर जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है विच इज 104, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका कम है विच इज ओनली 40 mmHg, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी बहुत कम है और टेम्परेचर भी बहुत कम है। तो इससे क्या होता है कि जो एल्वियोलाई में अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो एल्वियोलाई में जो ब्लड कैपिलरीज इस तरीके से सराउंड कर रही हैं एल्वियोलाइज को और जिनमें ब्लड है, अब इसमें क्या होगा अगर ये सारे फैक्टर्स होंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये ब्लड के अंदर मूव करेगी और ऑक्सीजन जो है ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाएगी और ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी। अगर हम यहाँ पे इस स्टेज पे बात करें तो यहाँ पे जो टिश्यूज हैं, टिश्यू क्या करते हैं, टिश्यूज जो हैं ये रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब ये वाली जो ऑक्सीजन है इसको यूज करके हम अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म करते हैं, जैसे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं या प्रोटीन्स को या लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं और इनसे एनर्जी की प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। तो जब भी रेस्पिरेशन होती है तो जो ऑक्सीजन है ये यूज हो जाती है। तो अगर ऑक्सीजन यूज हो जाती है तो यहाँ पे टिश्यूज में ऑक्सीजन हमेशा कम होती है। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है ये टिश्यूज में कम होता है विच इज ओनली 50 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है विच इज 45 mmHg, प्लस हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा है। नाउ यहाँ पे जो टिश्यू है इसमें कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की और हाइड्रोजन की क्यों ज्यादा है? सबसे पहले दिस इज अ
C6H12O6 मींस ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, यहाँ से जो एल्वियोलाई हैं ये ब्लड जो पल्मोनरी वेन्स में सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को इस ब्लड में और ये हार्ट में जाता है, हार्ट फिर इसको टिश्यू में पंप करता है। नाउ यहाँ पे जो टिश्यू है, टिश्यू में ऑक्सीजन यूज हो रही है मींस इसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ग्लूकोज में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं जब भी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस भी हैं। ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये एटीपी की जनरेशन में यूज होते हैं और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये यहाँ पे हार्ट में कैरी करता है। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की जनरेशन हो रही है हमारे अंदर जब भी रेस्पिरेशन होती है और वी कैन से सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें कि जो ग्लूकोज है या प्रोटीन्स हैं या फैट्स हैं ये ब्रेक होते हैं टू फॉर्म द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और यहाँ पे जब भी ये ब्रेक डाउन होती है तो हाइड्रोजन की आयन की कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होती है। उसके बाद जब भी इसकी ब्रेक डाउन होती है तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो टिश्यूज हैं जिनमें ब्रेक डाउन और वीकेंड से जो रेस्पिरेशन चल रहा है इसमें हीट हमेशा ही ज्यादा होगी। ओके, तो जब ये वाले सारे फैक्टर्स होते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ से जो ऑक्सीजन ब्लड से आ रही है ये इस टिश्यू के अंदर आ जाती है, टिश्यू के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। मींस ब्लड में जो ऑक्सीजन आ रही है ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्म में है जो कि इस तरीके से है। तो इसमें क्या होता है कि जो हेमोग्लोबिन है इससे ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है और ये जो ऑक्सीजन है ये टिश्यू में डिफ्यूज होती है ताकि ये मेटाबॉलिज्म में और रेस्पिरेशन में यूज हो सके। सो टिश्यू के अंदर डिसोसिएशन होती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन की और जो ऑक्सीजन है ये टिश्यू के अंदर मूव करती है। फिर से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये यूज होती है रेस्पिरेशन में और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये साइकिल इस तरीके से जो है ये चलता रहता है। अब यहाँ पे हमने कितने जो साइकिल्स हैं इनको डिस्कस किया है। एक तो यहाँ पे बात हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, दूसरा इसके साथ कौन काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा यहाँ पे मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है मींस डाइजेशन आप बोल सकते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है। तो कोई भी बॉडी में जो सिस्टम है ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, कभी भी ये इकल्ला कोई काम नहीं करता। अब हार्ट जो है ये बीट हो रहा है और यहाँ पे हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इनको सिग्नल कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम तो हर एक बॉडी के फंक्शन में हमेशा ही इन्वॉल्व होता है। जब भी हम जो एनिमल फिजियोलॉजी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हम हमेशा देखेंगे कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, किसी भी तरीके से वो कनेक्टेड है। नाउ लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है कि जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है या किसी भी ऐसे कंपाउंड का ब्रेकडाउन होता है जिसमें कि कार्बन ऑक्सीजन बैकबोन हो, जैसे कि जो ग्लूकोज है मींस जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, देन प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। तो जब ये ब्रेकडाउन होते हैं तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस टिश्यू से ब्लड कैपिलरी में एंटर करती है, वो कैपिलरीज जो कि यहाँ पे वेन्स की बनी होती हैं, वेन्स की कैपिलरीज होती हैं और वो फाइनली इसको हार्ट तक लेके जाती है। नाउ दिस इज कॉल्ड द ब्लड वेसल और इसके अंदर इस तरीके से जो है ये आरबीसी प्रेजेंट है रेड कलर का। नाउ जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है ये 3 वेज में होती है। सबसे पहले एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, और जो 70% ट्रांसपोर्ट है ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। उसके बाद जो 20 to 23% कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन इसकी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है जब ये यहाँ पे हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होके होती है। नाउ जो आरबीसी है, आरबीसी एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है विच इज सीए, विच इज कॉल्ड द कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और आरबीसीज में इसकी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और इस आरबीसी के अंदर जो वाटर है ये दोनों कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस और इनसे कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है जिसपे दोबारा एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस वर्क करता है और यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन होती है प्लस H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन होती है। ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये ट्रांसपोर्ट होता है जब एल्वियोलाई में ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब एल्वियोलाई में जाएगा तो यहाँ से जो बाइकार्बोनेट आयन है इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से गैस एक्सचेंज होती है।
उसके बाद आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन है, और हेमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी एफिनिटी होती है, ऑक्सीजन से कम होती है लेकिन होती है एफिनिटी। तो यहाँ पे जो एचबी है इसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है तो कार्बेमिनो हेमोग्लोबिन बनती है। जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस है इसकी कंसंट्रेशन आरबीसीज में ज्यादा है, और जो ब्लड वेसल के प्लाज्मा है इसमें बहुत कम कंसंट्रेशन होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। तो यहाँ पे नॉन एंजाइमेटिक वे में जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ये सबसे पहले कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है और इससे बाइकार्बोनेट आयन और H पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें ब्लड वेसल में एंटर करती है तो ये तीन इसके फेट्स हो सकते हैं, दीज थ्री फेट्स। नाउ यहाँ पे जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू दी एल्विलर साइड। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है 45 mmHg। तो इससे क्या होता है कि ज्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये Hb के साथ बाइंड करेगी और इससे जो है ये बाइकार्बोनेट आयन और इस तरीके के आयंस बनेंगे। उसके बाद अगर हम एल्वुलर साइड पे देखें तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका पार्शियल प्रेशर कम है, तो 40 mmHg है, तो इसलिए ये टिश्यू से इस डायरेक्शन में एल्वुलाई की टुवर्ड्स मूव करती है। तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम है तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हेमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगी टू फॉर्म ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, एट दी एल्वुलाई। सो जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वुलाई में डिलीवर करता है। सिमिलरली जो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर हम 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ये 5 ml ऑक्सीजन को टिश्यूज में डिलीवर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.